क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पैरामीटर। हमें क्या गिवन है बेटा, एक रेक्टेंगल गिवन है, ये एक रेक्टेंगल है बेटे, इसमें लेंथ भी होती है ब्रेथ भी है। तो लेंथ को मान लेता हूं मैं x, ब्रेथ को मान लेता हूं मैं y। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास होगी x एंड y, और गिवन क्या है, एरिया गिवन है, और बताना है कि जो इसका पेरीमीटर है वो लीस्ट होगा जब ये एक स्क्वायर बनता है। अगर ये एक स्क्वायर है तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा, ये हमें शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है बेटे, एरिया। तो एरिया होता है बेटे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई हमें एरिया गिवन है, और पेरीमीटर लीस्ट दिखाना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो हमारे पास हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। हमें ये मिनिमम दिखाना है, और कब मिनिमम होगा, जब ये एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनने का मतलब क्या होगा कि x और y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं बेटा, तो ये रेक्टेंगल पहले ही था और इसके साथ वाली दोनों साइडें अगर इक्वल हो गई थी, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है, हम इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए या तो हम x की वैल्यू निकालते हैं या हम y की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो x इधर आके डिवाइड होगा, क्या बन जाएगा ये a अपॉन एक्स। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। ए जो है वो एरिया है, गिवन था, और कभी भी अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन करते हैं तो एरिया, जो भी चीज हमें गिवन होगी वो ऑलवेज होती है कांस्टेंट, वो होती है ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या बनेगा, 2 कांस्टेंट है यूं का यूं, इनटू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, प्लस में ए कांस्टेंट था यू का यू, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में लगेगा माइनस का साइन, क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू 1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डीपी बाई डी एक्स। यहां से वैल्यू निकालेंगे हम एक्स की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास से डिफरेंशिएशन आता है उसको इक्वल टू में रखते हैं हम 0। तो इक्वल टू 0 रख देता हूं इसको, इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 0 बन गया। हमारे पास आ गया 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस का है, इधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, और a हमारे पास गिवन में क्या था, x इंटू वाई। गिवन में हमारे पास क्या था, x इंटू वाई। तो फ्रॉम 1, या फिर लिख सकते हो फ्रॉम गिवन। तो एरिया है हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर। x मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड होगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो इट इज स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर। तो स्क्वायर हमें दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। दूसरा काम हमें दिखाना था कि पेरीमीटर इज मिनिमम। तो जब भी हम पेरीमीटर मिनिमम, किसी भी चीज को मिनिमम दिखा रहे हैं तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और मैक्सिमम दिखा रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका दोबारा से अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस वैल्यू का, तो क्या आएगा हमारे पास, डबल डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर, यूं का यूं रख लेते हैं, इनटू 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, माइनस में a अपॉन एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा -2a अपॉन एक्स क्यूब। क्या यही बनेगा, क्या यही बनेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको a इंटू माइनस एक्स की पावर -2 लिख सकता हूं? तो सबसे पहले क्या होता है, पावर का होता है, पावर आगे आएगी तो क्या बनेगा, ये पावर a कांस्टेंट है, ये तो यूं का यूं, पावर आगे आएगी तो -2 आगे आएगा,
x की पावर एक और कम हो जाएगी, मतलब कितनी होगी, -3 होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये -2a, और x की पावर -3, ये प्लस का बनाने के लिए इसको नीचे ले आऊंगा, ये बनेगा। और बाहर माइनस का साइन पहले से ही है, माइनस और माइनस किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2a/x³। तो एरिया पॉजिटिव है, x है हमारे पास, साइड थी ये भी पॉजिटिव, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, हैंस इट इज मिनिमम। ये क्या हो जाएगा, इट इज मिनिमम। बस हमें यही दिखाना था कि डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ द मैक्सिमम पेरीमीटर, रेक्टेंगल होगी उसका जो पेरीमीटर होगा मैक्सिमम होगा, वेहन इट इज इंसस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस a इज स्क्वायर ऑफ साइड a√2। कहता भी एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये होगी हमारे पास रेक्टेंगल जो कि सर्कल के अंदर बनी हुई है। दूसरी बात उसने क्या कहा कि जो रेडियस है ना इसकी वो a है। अगर सर्कल की रेडियस a है तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं बेटे, अगर ये डायमीटर भी है और ये डायगोनल भी है, ये डायमीटर भी है और ये डायगोनल भी है, क्यों है, क्योंकि देखो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, और ऑलवेज जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो किसके ऊपर बनता है, डायमीटर के ऊपर बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, मैं कह सकता हूं ये डायमीटर है सर्कल के लिए तो, और इस रेक्टेंगल के लिए क्या है, डायगोनल है। अब उसके बाद हमने पूछा, ये ए था, ये भी ए था, ये मान लेता हूं मैं सेंटर है। अगर बेटे ये सेंटर है तो इधर वाली रेडियस ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। गिवन थी एक रेक्टेंगल, तो ये x और ये साइड y मान लिया। उसके बाद कहता है कि पेरीमीटर मैक्सिमम होगा यदि ये एक स्क्वायर बनता है और इसकी साइड क्या बनती है, a√2 बनती है, इसकी साइड क्या बनती है, a√2, और पेरीमीटर मैक्सिमम दिखाना है। तो बेटे अगर हमें पेरीमीटर मैक्सिमम दिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, यहां से x और y जो गिवन है उसकी हेल्प से x और y को सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। जो गिवन है वहां से x और y को किस में चेंज करेंगे, सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे, a b c d। जो गिवन है उसको लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करवा देता हूं आपको। हमारे पास होगा इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास हो जाएगा BD का जो स्क्वायर है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। तो BD था हमारे पास वो 2A था, BD हमारे पास कितना है बेटे, A प्लस A कितना है, 2A, और 2A का स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू BC है हमारे पास, x का स्क्वायर कर देंगे, DC है हमारे पास मतलब y का स्क्वायर कर देंगे। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो हमारे पास हो गया 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है x वेरिएबल में। अब मेरे लिएस्ट किसको दिखाना था, सॉरी मैक्सिमम किसको दिखाना था, पेरीमीटर को मैक्सिमम दिखाना था। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमारे पास x है, b हमारे पास y है, तो लेंथ हमारे पास x थी, ब्रेथ हमारे पास y थी। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास, जिसकी भी है। x की वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल सेम रहेगा, y की वैल्यू है हमारे पास x वेरिएबल में, इसको पुट करेंगे 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर। इसको हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप वही डिफरेंशिएशन करेंगे।
डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, x वेरिएबल है, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, प्लस में अंडरूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बनेगा 1/2, अंडरूट के अंदर जो भी है वो यूं का यूं, 4a² माइनस x² इंटू में 4a² कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस में x² का करोगे तो x² का हो जाएगा 2x और माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आ गया dp/dx इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, एलसीएम आएगा 4a² माइनस x² का रूट, एलसीएम यही आने वाला है, इसके अपोन में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 से डिवाइड करूंगा तो यही वैल्यू यूं क्यों बनेगी, इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4a² माइनस x² और प्लस का साइन यहां पर है, माइनस का यहां पर है तो माइनस का आएगा, और हमारे पास यहां पर बचा हुआ x, तो 4a² माइनस x² के रूट से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x ही बनेगा। अगला काम क्या था, हम इसको किसके इक्वल रखते हैं, पुट dp/dx इज इक्वल टू 0, जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 भी इधर आके 0 हो जाएगा, ये भी इधर आके 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो 0 बनता है, तो हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ 4a² माइनस x² माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0, x माइनस का इधर जाके प्लस का होगा, हमारे पास आ गया 4a² माइनस x² का रूट इज इक्वल टू x। इस अंडरूट को हटाना है तो हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा, इसका स्क्वेयर, इस स्क्वेयर से अंडरूट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 4a² माइनस x² इज इक्वल टू x² माइनस का इधर जाके प्लस का होगा, 4a² इज इक्वल टू 2x², 2 से इसको कैंसिल करूंगा, हमारे पास रह गया 2a² इज इक्वल टू x²। मुझे क्या दिखाना था कि जो इसकी साइड है ना वो होनी चाहिए कितनी, √2a होनी चाहिए, √2a बनाना है तो क्या करते हैं, बोथ साइड अंडरूट कर देते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का रूट हो जाएगा रूट, और a² का करेंगे तो a, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी तक सिर्फ x की वैल्यू आई है, हम यहां से ये नहीं कह सकते इट इज स्क्वायर, क्यों नहीं कह सकते, ये तो x की वैल्यू है, अगर y की वैल्यू भी यही बन जाए ना तो हम कह देंगे कि इट इज स्क्वायर, अगर यही वैल्यू y की बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू निकलेगी यहां से, y की वैल्यू निकलेगी यहां से, क्या बन जाएगा, 4a² इज इक्वल टू x² की वैल्यू पुट कर देता हूं, 2a² था x² की वैल्यू, 2a² प्लस y², 2a² इधर आके माइनस होगा, 4a² में से 2a² गया, 2a² बचेगा इज इक्वल टू y², रूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, √2a, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2a, हेंस इट इज स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर तो बन गया। अगला जो स्टेप है, एक रहता है हमारे पास पॉइंट कि इसका जो पेरीमीटर है उसको हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, तो पेरीमीटर मैक्सिमम दिखाने के लिए अगला स्टेप वही है कि डबल डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर इस वैल्यू का एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, मैक्सिमम दिखाना है तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। चलो एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रफ कर देता हूं मैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। यहां पर हमारे पास dp/dx आया हुआ है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आया हुआ है 2 इंटू रूट ऑफ 4a², या तो आप यहां से कर दीजिएगा, इसका कर लीजिए, या फिर एलसीएम लेने के बाद वाले का, बात दोनों की सेम है, चाहे तो एलसीएम लेने से पहले कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए। अब पहले करोगे तो एक बेनिफिट है उसका कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब आपके पास डेरिवेटिव बचेगा सिर्फ इसका x अपॉन दिस। इसलिए मैं इसको ये लिखने के बजाय जो पहला स्टेप था हमारा ये वाला लिख देता हूं सेकंड डेरिवेटिव के लिए। सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं लिख देता हूं 1 प्लस, और यहां माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का,
x अपॉन रूट ऑफ 4a² माइनस x², इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, क्या बनेगा, d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यू का यू आएगा, इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस में यहां मेथड लगेगा u अपॉन v, यहां मेथड लगेगा u अपॉन v। तो u अपॉन v लगाओगे तो v का स्क्वायर 4a² माइनस x² रूट इसका स्क्वायर। सबसे पहले v एज इट इज, v एज इट इज मतलब हमारे पास 4a² माइनस x² का रूट एज इट इज, इनटू में x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या बनेगा 1 माइनस इस बार x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे रूट वाले का तो ये बनेगा 1/2 रूट ऑफ 4a² माइनस x² इनटू में 4a² का करोगे कांस्टेंट है 0, माइनस में x² का करोगे माइनस ऑफ 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू यहां माइनस है रूट ऑफ 4a² माइनस x², माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस x इंटू एक्स हो जाएगा x² अपॉन में 4a² माइनस x² का रूट, और इस पूरे के अपॉन में है 4a² माइनस x², क्योंकि रूट भी है स्क्वायर भी है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें इसको सोल्व करना है अब, तो हम क्या ले लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो बेटा क्या बनेगा, 2 इंटू एलसीएम आएगा 4a² माइनस x² का रूट अपॉन में 1 है, इसका मतलब ये टर्म यू की यू बचेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 4a² माइनस x², ये बनेगा प्लस इसको डिवाइड करोगे 1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे वापिस क्या बनेगा, x² बनेगा। क्या हो रहा है हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 4a² अपॉन में रूट ऑफ 4a² माइनस x²। x² की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर x² की वैल्यू पुट कर दो। x² की वैल्यू क्या थी, जो x² की वैल्यू पुट करेंगे ना तो ओवरऑल भी ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। ओके ठीक है बेटा, ये रह गया, क्योंकि यहां पर कितनी पावर है, 1 पावर है, इसको हमने यूज नहीं किया। यहां पर एक पावर ये थी, ये था, इसका मतलब इसके अपोन में है ना हमारे पास एक टर्म और रहेगी 4a² माइनस x², ये रह गया। तो यहां पर ये एक पावर है, ये हाफ पावर है ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो पावर हो जाएगी ना, ये कितनी हो जाएगी, अंडर में 3/2 बनेगी बेटा ये पावर, क्योंकि 1 पावर ये है, हाफ ये पावर कितनी हो जाएगी 3/2। x² की वैल्यू पुट कर दो, बाहर माइनस है, ओवरऑल नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन गया, हेंस इट इज ए मैक्सिमम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक ट्रेंगल है जिसका पेरीमीटर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेंगल इज 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड सच दैट द ट्रेंगल हैज द मैक्सिमम एरिया। ट्रेंगल का एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और उसमें बाकी 2 साइड का नहीं पता, एक साइड का पता है हमारे पास कितनी है, 3 है। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल होता है x, तीनों साइड ले लेता हूं मैं x y z, ये बनेगा। इनमें से एक साइड हमें गिवन है, मान लो हम मान लेता हूं कि जो z साइड थी वो गिवन थी, ये x है, ये y है, ये z है, तीनों का जो सम दे रखा है
पेरीमीटर होता है तीनों साइड का एडिशन। तो हमारे पास दो साइड गिवन नहीं है, तीसरी साइड है वो गिवन है। तो x हमारे पास है, y हमारे पास, और z की वैल्यू मैं मान लेता हूं कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 5 = x + y आएगा। कितने वेरिएबल है यहाँ पर x और y में, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया। सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी बनेगी, 5 - y = x। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी बनेगी, 5 - y। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगी 5 - x। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिखाना था, एरिया दिखाना था इसका। अब एरिया जो है ना, चेक करेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम। सबसे पहले एरिया के लिए फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में, हिनोज फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें नहीं लग रहा, 1/2 AB sin थीटा भी इसके अंदर नहीं लग रहा। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं ट्रायंगल में। पहला फॉर्मूला हिनोज फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा हुआ है, तीसरा फॉर्मूला अगर आपको दो साइड दे रखी हो, बीच वाला एंगल दे रखा हो, तो 1/2 दोनों साइड का मल्टीपल इंटू साइन थीटा पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पर तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीनों साइड गिवन है, बाकी कुछ नहीं है, इसका मतलब हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा बेटे, ट्रायंगल ले लेता हूं मैं ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = S - A, S - B, S - C। हीरोन्स फॉर्मूला। S मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर की वैल्यू थी बेटा 8, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 रूट के अंदर इंटू 4 माइनस फर्स्ट साइड हम ले लेते हैं x। तो पहली साइड अगर हमारे पास x थी तो x की वैल्यू है बेटे 5 - y। तो ये हमारे पास बनेगा 4 - 5 - y। 4 में से 5 - y सब्ट्रैक्ट करना है हमें, इंटू में सेकंड साइड हमारे पास y मतलब 4 - y, थर्ड साइड है z की वैल्यू 3 हमें गिवन है, तो वो बन जाएगा 4 - 3। तो ये बन गया हमारे पास 4 इंटू, इसको माइनस करोगे तो 4 - 5 करोगे माइनस का 1, और माइनस और माइनस प्लस का y हो जाएगा, तो ये हो गया y - 1, y हो गया प्लस का, 4 - 5 करोगे -1 है, 4 - y यूं का यूं, और 4 - 3 करोगे 1। तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 रहेगी, इस 4 की मल्टीप्लाई y के साथ कर देते हैं, क्या बनेगा 4y - 4 इंटू में 4 - y। इनके अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, तो 4y की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 16y। 4y की माइनस y से करोगे तो माइनस का 4y², -4 की +4 के साथ करोगे तो माइनस का 16, -4 की -y से करोगे तो प्लस का 4y। तो हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस का 4y², 16y प्लस का है, 4y प्लस का है, तो प्लस का 20y, और माइनस में आ गया 16, इसका अंडररूट। ये वैल्यू आई है हमारे पास किसकी, एरिया की। इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे dA/, बट इस बार किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमने y वेरिएबल में निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो dA/dy = अब एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां अंडररूट का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, यहां हमें अंडररूट का डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। तो जरूरी नहीं कि हमें अंडररूट का डिफरेंशिएशन करें, यहां पर हम एक काम करते हैं, इस एरिया का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, वहां एक बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि एरिया कभी भी क्या नेगेटिव आ सकता है, किसी का भी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, एरिया ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्म, जितनी मर्जी पॉजिटिव टर्म ले लीजिए आप, हर एक पॉजिटिव टर्म में जो भी वैल्यू मैक्सिमम है उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जो वैल्यू जितनी बड़ी है स्क्वायर उसका उतना ही बड़ा आएगा, जो वैल्यू जितनी छोटी है उसका स्क्वायर उतना ही छोटा आएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि एरिया हमें पता था पॉजिटिव है, तो हम यहां पर ये एरिया की वैल्यू गिवन थी, हम एक काम कर देते हैं, एरिया स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले एरिया का स्क्वायर कर देते हैं।
हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट एरिया स्क्वायर करने से पहले यहां पर लाइन लिखोगे एक, इफ एरिया इज मैक्सिमम देन स्क्वायर ऑफ एरिया इज ऑल्सो मैक्सिमम, ये लाइन लिखनी है। तो एरिया स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास रूट हट जाएगा इसके ऊपर से -4y प्लस 20y माइनस 16, -4y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं अब। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू -4 कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का करेंगे 2y, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8y, 20y का करेंगे तो प्लस का 20। पहला स्टेप क्या था, इक्वल टू 0 रखना है। पुट डी ए स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारे पास -8y इज इक्वल टू आ गया -20, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 5/2, y की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई है। पुट करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर तीनों साइड पूछी है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, z की वैल्यू हमारे पास थी, x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो दोनों को ऐड करके 8 में से माइनस करेंगे, x की वैल्यू भी आ जाएगी। दूसरा, अगर हमें इसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो -8y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -8 प्लस में 20 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इट इज नेगेटिव, hence the area of the given triangle is maximum। गिवन ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटे, यहां से मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटे, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द गिवन हाइपोटेन्यूस इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेल। अब सबसे पहली बात क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर हमें गिवन क्या है, हाइपोटेनियस गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल और उसके अंदर भी हमें क्या गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनियस हमें गिवन है, बाकी दोनों साइड नहीं पता। तो एक साइड को मैं x मान लेता हूं, एक साइड को हम y मान लेते हैं। गिवन हाइपोटेनियस AC, हाइपोटेनियस हमें गिवन है AC। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से या तो x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं, तो h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। y की वैल्यू हमने निकाल ली है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक बात बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें क्या दिखाना है, एरिया दिखाना है। एरिया दिखाना है या पेरीमीटर, एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा। प्रूव दैट द पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें दिखाना है। तो पेरीमीटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अब तीनों साइड को अगर मैं ऐड करूंगा तो पेरीमीटर आएगा। तीनों साइड को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। तो x प्लस वाई प्लस एच, पेरीमीटर होगा x प्लस वाई प्लस एच। तो पेरीमीटर हो जाएगा, y की वैल्यू हमने निकाल रखी है x प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच। हमें इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं, dp बाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस में अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में एच स्क्वायर, एच इज कांस्टेंट क्योंकि गिवन था, तो माइनस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस साथ में प्लस में h का करेंगे तो क्या बनेगा 0। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है dp बाई dx की 1 प्लस और माइनस का x है प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा x अपॉन
रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, हमारे पास कितना आएगा? एलसीएम आएगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 से डिवाइड करेंगे सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ करने वाले हैं, तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, माइनस में इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x रह जाएगा, इज इक्वल टू पुट करते हैं किसके? 0 के। तो अगर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये वाली टर्म है इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू एक्स, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर। और एच स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर की जगह अगर ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा, हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स। y और x इक्वल हो गए, मीन्स आइसोसेल ट्रायंगल होगी। अब यहां पर या तो वो वैल्यू पूछता आपकी दोनों साइड की, अगर वैल्यू पूछता तो मैं h की फॉर्म में निकाल के देता। अगर वो कहता ना फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड, तो हम क्या करते? यहां से x की वैल्यू निकाल देते। x की वैल्यू कैसे निकलती? 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड होता, तो हमारे पास क्या आ जाता? फिर एच स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो जाती रूट ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2, मीन्स हमारे पास x की जो वैल्यू होती वो h अपॉन रूट 2 होती, और x की वैल्यू यहां पुट करते तो y की वैल्यू भी यही आती, क्योंकि हमने दिखा दिया x और y क्या है? इक्वल। बट यहां उसने वैल्यू नहीं पूछी थी, यहां हमसे सिर्फ ये कहता था कि दिखाइए ये आइसोसेल ट्रायंगल है, दिखा दिया। अगला जो स्टेप है, इसका जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव। तो अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका? जो वैल्यू हमारे पास आई थी, इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस में यहां पर लगेगा u अपॉन वी, u अपॉन वी तो v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सबसे पहले क्या आता है? v एज इट इज, तो v एज इट इज मतलब एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज, इनटू में x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस, इस बार हमारे पास x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में एच स्क्वायर का करेंगे 0, माइनस में एक्स स्क्वायर का करेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में कुछ भी नहीं है यहां पर 1, माइनस में एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, बट माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी? प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर रूट भी था, अपॉन में रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस कंप्लीट के अपॉन में है, ये स्क्वायर से कैंसिल कर देता हूं, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको एलसीएम लेकर के हम सोल्व करते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड करोगे ये यूं का यूं बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो अंडरूट हट जाएगा, बस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, बाहर माइनस का साइन है ओवरऑल के, और प्लस में इसके साथ डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ एच स्क्वायर, और इसके अपोन में एक वैल्यू और है बेटे, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक पावर ये है,
हाफ पावर ये है, तो दोनों को मिलाऊंगा तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। होगी। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि हमें पूरा एच की फॉर्म में रिजल्ट देना है। जब तक हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, हो सकता है कि ये ओवरऑल है ना पॉजिटिव बनता हो, ये पॉजिटिव बन गया, माइनस का नेगेटिव आ गया। हो सकता है ये नेगेटिव बनता हो, ये पॉजिटिव बनता हो, तो ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब अभी हमारे पास ये श्योर नहीं है कि ये जो टर्म बनेगी वो पॉजिटिव ही बनेगी या नेगेटिव ही बनेगी। तो इसको श्योर करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बता सकते हो, एच स्क्वायर अपॉन 2 है कि नहीं, एच स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी पावर 3/2 ये बनेगी। तो क्या बनेगा, इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2 ये बनेगा। तो 2h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर गया तो क्या बच गया, h स्क्वायर बच गया हमारे पास। तो माइनस में h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2, h इज हाइपोटेनियस, इट इज पॉजिटिव, या फिर मैं ये कह सकता हूँ h स्क्वायर है तो किसी भी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बनता है, इसकी पावर 3/2 करेंगे पॉजिटिव रहेगा, बाहर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, हेंस इट इज ए मैक्सिमम। ये क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम हो गया। और हमें दिखाना भी क्या था, मैक्सिमम ही शो करना था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि लास्ट रहेगा हमारे लिए आज इस वीडियो के लिए। नीचे मंगवा लो, एक बच्चे को भेज के कल रखो, ऑफिस में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड ऑफ ट्रेंगल हाउ लेंथ ए एंड बी। एक ट्रेंगल है, उसकी टू साइड गिवन है ए एंड बी, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, उनके बीच का एंगल है थीटा। व्हाट विल ऑफ थीटा विल मैक्सिमम द एरिया ऑफ ट्रेंगल, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेंगल। वो कहता है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दो साइड गिवन है, बीच वाला एंगल गिवन है, तो 1/2 पहली साइड ए दूसरी साइड बी इंटू साइन थीटा लगेगा। ए और बी गिवन था, मींस इट इज कांस्टेंट, जो वैल्यू गिवन है वो कांस्टेंट होंगी। तो इन्होंने क्या था, कहा था कि टू साइड ऑफ ट्रेंगल ए एंड बी आर गिवन, और उनके बीच का एंगल क्या था, थीटा। तो इसका जो एरिया है हमारे पास 1/2 ए बी साइन थीटा आ गया। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इस बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी क्या है हमारे पास, गिवन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए बी, यूं का यूं कांस्टेंट था, साइन थीटा का करेंगे क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू थीटा का करेंगे क्या बनेगा 1, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2 इधर आके 0 हो जाएगा, ए बी भी इधर आके 0 हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। कोस थीटा 0 कब होता है, 90 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो π/2 के ऊपर होगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम, वो हमें चेक करना है। वो कब चेक होगा, डबल डेरिवेटिव में चेक होगा। डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका क्या बनेगा चेक करते हैं। 1/2 ए बी कॉन्स्टेंट है, यूं का यूं, कोस थीटा का करोगे माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी, हेंस इट इज नेगेटिव है तो मैक्सिमम, नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।